बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बेटे हम एक्सरसाइज 3.8 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसमें हमारे पास कुछ एक डेफिनेशंस हैं जो कि क्वेश्चन करने से पहले आपको ज़रा थोड़ी सी होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड MCQs जो है वो अक्सर पूछ लिया जाता है, ताकि ये मैं MCQs यहाँ पे आपको क्लियर करवा दूँ। MCQs जो है वो आपने देख लेना है। इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले तो बेटे हमने जो चैप्टर पढ़ा है वो इंटीग्रेशन का था, तो हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नई डेफिनेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? ऐसी इक्वेशन जिसको हम सादा से लफ्ज़ों में मैं बोल देता हूँ, ऐसी इक्वेशन जिसमें कम अज़ कम एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो। ऐसी इक्वेशन जिसमें कम अज़ कम एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, उस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जैसा कि आपने जो है वो फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ी थी, उसमें आपने देखा था कि ऐसी इक्वेशन जिसमें कम अज़ कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, उस इक्वेशन का नाम आप बोलते थे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब यहाँ पे बेटे बात होगी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें कम अज़ कम एक डेरिवेटिव आ जाए। कम अज़ कम एक डेरिवेटिव आना चाहिए, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो वो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन ही रहेगी, लेकिन उसके ऑर्डर और डिग्री पे फ़र्क पड़ जाएगा। तो हम डेफिनेशन की बात करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन कहता है एन इक्वेशन कंटेनिंग एट लीस्ट वन डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मैंने एक इक्वेशन लिखी हुई है, यहाँ से आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस इक्वेशन के अंदर एक डेरिवेटिव यूज़ हुआ है, इसलिए हमने इस इक्वेशन का नाम क्या रख लिया है? डिफरेंशियल इक्वेशन रख लिया है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की यहाँ पे बात आपको क्लियर हो गई। यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का भी कॉन्सेप्ट आपको है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो y होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमारे पास x होता है। x की डिफरेंट वैल्यूज़ हम पुट करते जाते हैं और हमें y की डिफरेंट आउटपुट्स मिलते जाते हैं, और वो y जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसके बाद हम जनरली आगे बात करते हैं। MCQs आ सकता है पेपर में डिफरेंशियल इक्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, वो डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशन लिख देगा और वहाँ से आपको ट्रेस आउट करना इजीली आप जो है वो ट्रेस आउट कर सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लिहाजा बच्चों आपने डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पहचान ये याद रखनी है कि उसमें कम अज़ कम एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री की। ऑर्डर एंड डिग्री से क्या मुराद है? ऑर्डर से क्या मुराद है और डिग्री से क्या मुराद है? बेटे यहाँ पे बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑर्डर एंड डिग्री। यहाँ पे जो ऑर्डर होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन की मैक्सिमम पावर होती है। यानी अगर आपके पास यहाँ पे डेरिवेटिव अगर हम देखें तो यहाँ पे डेरिवेटिव जो है वो आपके पास सिंगल डेरिवेटिव है, dy/dx, एक डेरिवेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑर्डर जो होगा वो आपके पास वो इक्वल होगा 1 के, क्योंकि एक डेरिवेटिव है। तो अगर आपसे जनरली पूछ लिया जाए MCQs के अंदर कि भाई आपको ये इक्वेशन दे रहा हूँ और इसका ऑर्डर बताएं क्या है, तो ऑर्डर कैसे बताना है? बेटे आप जो है इसका डेरिवेटिव की पावर को देख लेंगे कि जितनी पावर है, यानी जितना दफ़ा डेरिवेटिव लिया हुआ है उतना ही उसका ऑर्डर होगा। सेकंड इक्वेशन यानी सेकंड एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे भी डेरिवेटिव तो दो यूज़ हुए हैं, एक dy/dx है, एक d²y/dx² है। इसका मतलब है दो डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो गए हैं। तो इसका मतलब है इसमें जो ऑर्डर है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो बेटे आपके पास ऑर्डर इसका है 2। लिहाजा जितने जो है वो अगर आपने ऑर्डर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का चेक करना हो तो उसकी आप जो है वो डेरिवेटिव को देखेंगे कि कितने डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव है। जितने डेरिवेटिव इन्वॉल्व होंगे वही उसका क्या होगा? ऑर्डर होगा। बात समझ आ गई होगी आपको। इसके बाद हम बात करते हैं डिग्री की कि डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन से बेटे मुराद ये होती है कि जो आपका डेरिवेटिव है जिसको हमने चेक किया है उसकी ऑर्डर वाली बात हमने डिस्कस की है कि ये वाली जो है वो आपके पास ये इसका ऑर्डर कहलाएगा dy/dx, यानी पावर 1 है तो ऑर्डर 1 हो जाएगा। डिग्री की अगर हम बात करें तो डिग्री क्या होती है? डिग्री हम उसकी बात करते हैं कि हमारे पास जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है उसका ऑर्डर की मैक्सिमम पावर कितनी है, उस ऑर्डर की मैक्सिमम पावर
कितनी है। तो लिहाजा इसके अगर हम बात करें तो ये डेरिवेटिव ऑर्डर तो इसका 1 था, और अगर इसकी पावर की बात करें तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। तो लिहाजा इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसके बाद इस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इसके ऑर्डर की तो हम बात कर चुके हैं कि सेकंड डेरिवेटिव है, तो लिहाजा इसका ऑर्डर 2 होगा। और इसके अगर डिग्री की बात करें तो उस जो जिसकी हमने और जिस डेरिवेटिव का ऑर्डर निकाला है उसकी मैक्सिमम पावर देखें ज़रा, इसकी भी मैक्सिमम पावर कितनी है बेटे, यहाँ पे भी आपके पास जो है इसकी डिग्री हो जाएगी 1, क्योंकि इस डेरिवेटिव की भी पावर जो है d²y, डेरिवेटिव और डिग्री में थोड़ा सा फ़र्क है। डेरिवेटिव बेटे जो ऑर्डर होता है वो आपका जितना डेरिवेटिव इन्वॉल्व हुआ होता है, जितनी पावर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व हुआ होता है उसको हम ऑर्डर बोलते हैं। और उसके बाद जो हमने जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने जो है ऑर्डर निकाला होता है उसकी मैक्सिमम पावर को देख लेते हैं। अगर यहाँ पे पावर जो है d²y/dx², इसकी होल की पावर 2 हो जाती तो इसकी डिग्री 2 हो जाती। ठीक है जी। तो जो डेरिवेटिव जिसका ऑर्डर हम निकाल रहे हैं उसी की मैक्सिमम पावर को देखना है, और उसकी मैक्सिमम पावर वो उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको एमसीक्यूज़ जो है वो यहाँ पे 3 एमसीक्यूज़ यहाँ पे आपके क्लियर हुए हैं। उसमें सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको क्लियर होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डर और डिग्री क्या होती है। ऑर्डर डेरिवेटिव जो हमारे पास इन्वॉल्व होता है, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है उसको हम ऑर्डर बोलते हैं, और उसके डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर जो होती है उसको हम डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। आज बेटे हम नेक्स्ट जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का आगे सोल्यूशन कैसे निकालना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसकी ब्रॉड एप्लीकेशन है। ये जो है वो सारा प्रोसेस जो हमने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का पढ़ लिया है उसी की एप्लीकेशन है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो ये हम एक क्वेश्चन हम देखते हैं, और इसका क्वेश्चन 1 के जो आपके स्मार्ट सिलेबस में 3 क्वेश्चंस हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन 1 का। तो एक्सरसाइज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.8 की, और क्वेश्चन आपका बेटे है क्वेश्चन 1। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, चेक करें that each of the following equations written against the differential equation is its solution। डिफरेंशियल इक्वेशन is its solution। कहता है क्वेश्चन भी मैं आपको बता रहा हूँ और उसका सोल्यूशन भी आगे दे रहा हूँ, आप चेक करके बताएं क्या वाकई ये सोल्यूशन है इसका। तो इसका सेकंड पार्ट बेटे हम लिखने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में वो क्वेश्चन ये पूछता है कि ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन मैं दे रहा हूँ, आप इसका सोल्यूशन भी दे रहा हूँ, ये मुझे बताएं, चेक करके बताएं कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो 2y + 1 और dy/dx -1 = 0 एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसका सोल्यूशन भी दे रहा है y² + y = c - 1/x। ये बेटे आपका जो है वो उसने सोल्यूशन दिया हुआ है, और उसने कहा है ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मैं दे रहा हूँ और इसका सोल्यूशन ये है, ये आप चेक करके दिखाएंगे। तो चेक करने का तरीकाकार क्या है, ये पहले तो आप ज़रा देखें गौर से क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पता है इक्वालिटी का साइन भी आता है, तो लिहाजा एक डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व होता है, तो लिहाजा ये इक्वेशन जो है आपकी कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो सोल्यूशन में सबसे पहले तो आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसी को लिखते हैं, x² 2y + 1 dy/dx -1 = 0। ये बेटे क्वेश्चन है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने करना है सॉल्व।
तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब भी आपने कोई भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो जो आपके लेवल पे बात हो रही है, वो आप जो प्रोसेस सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का, वो है सेपरेटिंग वेरिएबल्स, कि वेरिएबल्स को आप सेपरेट करेंगे। यानी एक तरफ जो x वाले हैं वो x की तरफ आ जाएंगे, y वाले y की तरफ आ जाएंगे, और उसके बाद उसको हम इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेंगे और y का जवाब मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये -1 जो है आपके पास इधर पड़ा हुआ है, तो हम -1 को उधर ले जाते हैं, ये प्लस बन जाएगा। तो ये बन जाएगा, इक्वलिटी लगी हुई है, दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है, x² 2y + 1 dy ओवर dx इक्वल टू 1। ये -1 उधर ले गए। उसके बाद यहाँ पे देखें तो मैंने जैसे आपको बताया है कि सेपरेटिंग वेरिएबल का मतलब है, यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। वेरिएबल अगर मैं आपसे पूछूं कि वेरिएबल कौन कौन से हैं, तो वेरिएबल आप आराम से बता सकते हैं कि सर इसमें वेरिएबल y है और x है, दो वेरिएबल्स हैं। तो क्या करना है, वेरिएबल्स में सेपरेशन करनी है, अलग-अलग कर देना है, y वाले y की तरफ कर देने हैं, x वाले x की तरफ कर देने हैं। तो यहाँ पे सेपरेटिंग वेरिएबल से ही सारी इंटीग्रेशंस के जितने ये क्वेश्चंस होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के, वो सारे सेपरेटिंग वेरिएबल से ही हल होंगे। तो लिहाजा सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, वेरिएबल को सेपरेट कर लें। कैसे सेपरेट करेंगे, ये dx इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो बेटे ये बन जाएगा x² × 2y + 1 dy इज इक्वल टू dx। ये हमने dx को इधर क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहा था, x वाले उधर चला गया। अब एक x ये भी पड़ा हुआ, इसको भी उधर ले जाकर डिवाइड कर दें। तो बेटे ये बन जाएगा 2y + 1 × dy इज इक्वल टू 1 ओवर x² × dx। जैसा कि आपको इल्म है कि जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। आप देख रहे हो कि बेटे y वाले y की तरफ आ गए और x वाले x की तरफ चले गए। अब आपने तो डिफरेंशियल को ख़त्म करना है, तो आपको याद होगा कि डिफरेंशियल को कैसे ख़त्म किया जाता था। आपने डिफरेंशियल को ख़त्म करने के लिए इंटीग्रेशन अप्लाई की थी, तो लिहाजा दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करें, आपका डिफरेंशियल ख़त्म हो जाएगा। तो अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन या इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ। जब इंटीग्रेट करेंगे तो बेटे ये आपके पास जो है इंटीग्रेशन बनेगी, इंटीग्रेशन 2y + 1 × dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, x को मैं ऊपर ले जा रहा हूं, x की पावर -2 × dx। ये बन जाएगी आपके पास, x² है, नीचे से ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद बेटे देखें ये इंटीग्रेशन, ये भी इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन दोनों की सेपरेट कर लें, अलग-अलग कर लें, क्योंकि डिफरेंशियल y के अकॉर्डिंग है तो इंटीग्रेशन भी y के अकॉर्डिंग आएगी। अगर x के अकॉर्डिंग है तो x के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन हम कर देंगे। तो यहाँ पे इसकी अगर इंटीग्रेशन करें तो y तो 2 तो यहाँ कांस्टेंट है और 2 सिर्फ y के साथ है, तो लिहाजा 2 बाहर आ जाएगा। y की सिर्फ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा y² 2, पावर रूल लग जाएगा, पावर में एक का इजाफा और उसी पे डिवाइड। y की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, y² 2, y की पावर 1 है। उसके बाद प्लस ये 1 की इंटीग्रेशन करनी है, 1 की इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू dy क्या बनेगी बेटे, y बन जाएगी, और इज इक्वल टू इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, पावर रूल लगेगा, पावर में एक का इजाफा, पावर में एक का इजाफा कर दें, -2, चले मैं इसको मजीद स्टेप कर देता हूँ, -2 + 1 और नीचे भी -2 + 1, ऐसे करते थे ना, पावर में एक का इजाफा और इसी पे डिवाइड, और प्लस क्या लगा देते थे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यानी एक तरफ लगाना है। जब आपने दोनों तरफ इंटीग्रेशन हल कर लेनी है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक तरफ यूज़ करना है, जो कोशिश करें कि y की तरफ ना करें बल्कि x की तरफ आप जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का इजाफा करें। इसके बाद बेटे ज़रा देखें तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा y² + y इज इक्वल टू, इसको देखें तो ये बनता है x की -1, नीचे आ जाएगा -1 और प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब जरा देखिए कि लेफ्ट साइड तो तकरीबन जवाब बन चुका है,
सिर्फ राइट साइड का प्रॉब्लम है, उसको देख लेते हैं। उसको देखें तो इसको तो छेड़ना नहीं है क्योंकि ये तो बन चुका है, ये आ गया जी। अब x की -1 है तो इसको जब नीचे लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगी, तो बेटे ये माइनस जो है वो इसके साथ रहेगा, तो ये -1/x इसको लिख लेते हैं और प्लस क्या लिख लेते हैं, c लिख लेते हैं। अब ये बेटे आपके पास y² + y, ये स्क्वायर नहीं, y² + y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c - 1/x। देखे तो ज़रा, यही नहीं हमने करना था, और यही आपका जो है वो फाइनल क्या है, सॉल्यूशन है। तो ये आप इसका लिख देंगे हेंस वेरीफाई। क्या हो गया जी, हेंस वेरीफाई, ये आपका वेरीफाई हो गया। तो इस तरह आप जो है वेरीफाई जो है वो इधर लिख लें, हेंस वेरीफाई। तो इस तरह के बेटे आपके जो स्मार्ट सिलेबस में पहले क्वेश्चन से रिलेटेड हैं क्वेश्चन, वो इसी तरह के हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैं इसमें से एक पार्ट चलें और करवा देता हूं, जैसा कि इसमें पार्ट नंबर जो है वो 4th है, इसको देख लें। 4th पार्ट में वो कहता है, क्या कहता है जी, वो कहता है 1/x dy/dx - 2y बराबर है 0 के, और आपने जवाब ये बनाना है y = c e⁻x², ये बनाना है आपने। वो कहता है ये बना के दिखा दें, क्या ये ही इसका सोल्यूशन है। तो बेटे उसी तरह हम करेंगे, उसी प्रोसेस के तहत 1/x dy/dx - 2y = 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जवाब ये बनाना है। तो बना लेते हैं आराम से। तो सोल्यूशन में आ जाए, लें जी, ये आ गया जी 1/x dy/dx - 2y = 0। उसके बाद उसी तरह सेपरेशन करनी है आपने। तो सेपरेशन करने के लिए आप क्या करें, 2y को दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये बन जाएगा 1/x dy/dx = 2y, ये आ गया जी। अब y वाला y की तरफ लेकर आना है और x वाला x की तरफ ले जाना है। तो बेटे आप ज़रा देखें कि ये x और dx ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, उधर जाके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो हम यहाँ पे वही हेडिंग बात करते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, सेपरेटिंग द वेरिएबल। हम जो है वेरिएबल्स को सेपरेट करने जा रहे हैं। अब जब वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो आपके पास जो है जो चीज़ बनेगी वो इस तरह बनेगी। यहाँ पे देखें ज़रा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेट करने के बाद हम देख रहे हैं कि अब x वाले x की तरफ आ जाएंगे और y वाले y की तरफ। तो बेटे ये आ जाएगा 1/2y, ये उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो जाएगा, और साथ इसके आ जाएगा dy = ये x उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x dx हो जाएगा। ये इस तरह करते, ये इस तरह हो जाएगा आपके पास। बात समझ आ गई। अब बेटे आपको नज़र आ रहा है कि y जो है वो आपके पास सिंपल है, तो आप ऐसा करें, ये कांस्टेंट को भी उधर ही रहने दें, इजीली हो जाएगा आपका काम। तो ये बन जाएगा आपके पास 1/y dy = 2x dx। ये 2 को उधर ही रहने दिया मैंने, यहाँ पे 2 वैसे ही पड़ा रहेगा, x को उधर कर देंगे क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, इसको तो हम सेपरेट कर ही नहीं रहे, y को और x को ही कर रहे होते हैं। तो x की तरफ, y की तरफ, कांस्टेंट वैसे ही रहेगा। इसके बाद हम दोनों तरफ उसी तरह इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें। जब इंटीग्रेट करेंगे तो बेटे ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1/y dy = 2x × dx। आप बच्चों देख रहे हो कि 1/y इंटीग्रेशन, 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती थी, log of x होती थी, लिहाजा y है यहाँ पे तो क्या बनेगी, log of y बन जाएगी, ये बन जाएगी। और इसकी इंटीग्रेशन करें तो 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। x की इंटीग्रेशन पावर रूल लग जाएगा, पावर में 1 का इजाफा, उसी पे डिवाइड, 1 में 1 जमा करेंगे 2,
और नीचे भी 2 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, ख़त्म। ये बन जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c, ये बन गया। अब ज़रा गौर से देखें तो जवाब तो ये नहीं है, उधर तो जस्ट y है। तो y अगर इसको बनाना हो, y अकेला रखना हो, तो लिहाजा log कैसे ख़त्म होता है, एंटी लॉग लेकर। तो दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई कर दें। एंटी लॉग जब अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा y, ये बन जाएगा y, और ये वाली लॉग जो है वो, ये मॉड लगाने का मतलब होता है कि लॉग की हमेशा वैल्यू क्या लेनी है आपने, पॉजिटिव लेनी है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मॉड ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये तो एक नंबर रह गया आपके पास और हमेशा पॉजिटिव ही होगा। लॉग दूसरी तरफ चला गया, लॉग दूसरी तरफ जाके एंटी लॉग बनता है, और एंटी लॉग को हम e की रेज पावर एक्स स्क्वायर प्लस c लिखेंगे। ये एंटी लॉग इधर जाके ये e की शक्ल देता है आपको, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे e की पावर, ये वाली नंबर। उसके बाद बेटे हम देख रहे हैं कि e की पावर ये भी है और e की पावर ये भी है। हमने ला पढ़ा हुआ है कि 2 पावर जमा हो रही हैं तो अलग-अलग लिखी जा सकती हैं, यानी इस तरह लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ई की रेज पावर एक्स स्क्वायर साथ e की रेज पावर c, दोनों को बेस सेम हो तो पावर जमा भी कर सकते हैं। e की c अनदर कांस्टेंट है, तो इसको आप लिख लें साइड पे कि e की c एक अनदर कांस्टेंट है, इसका नाम c रख लेते हैं। तो बेटे ये बन जाएगा y इज इक्वल टू c ई रेज पावर एक्स स्क्वायर, और देखें तो यही जवाब था जो आपने बनाना था, तो हेंस वेरीफाई। ये आपका वेरीफाई हो गया जी। इस तरह आप जो है वो सारे पार्ट्स जो है वो ट्राई कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 देखते हैं। इसके भी उसने सॉल्यूशंस नहीं दिए हुए, लेकिन आपने सॉल्व इनको करना है डिफरेंशियल इक्वेशंस को। ये वाले जो क्वेश्चन से ये चेक करने वाले हैं, सिंपल हैं, इनके मतलब कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। आपने देख लिया है ये क्वेश्चन, इजीली आप जो है वो इनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं और इसकी इंटीग्रेशन हम करते हैं। यहाँ पे उसने सॉल्यूशंस नहीं दिए हुए, जस्ट क्वेश्चन कहा है। क्वेश्चन 2 में क्या कहा है जी, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन ये है dy ओवर dx इक्वल है -y के, ये क्वेश्चन है और आपने जो है इसकी इंटीग्रेशन करनी है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। अब बेटे अगर मैं थोड़ी सी इसके ज़रा थ्योरी की तरफ मूव करूं तो उसमें आपने देखा होगा कि ये इक्वेशन डिफरेंशियल है। क्यों? क्योंकि इसमें एक डेरिवेटिव यूज़ हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें इसके ऑर्डर की बात, तो डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर 1 है, तो लिहाजा इसका ऑर्डर जो है वो ऑर्डर 1 हो जाएगा। और अगर इसकी मैक्सिमम पावर के जो ऑर्डर की पावर है, ऑर्डर के मैक्सिमम पावर जो है ऑर्डर हमारे पास 1 है, तो लिहाजा उसकी मैक्सिमम पावर भी 1 है, तो लिहाजा इस ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री भी क्या होगी, 1 होगी। तो इसको ज़रा आपने जहन में रखना है कि इस डिफरेंशियल, पहले तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके बाद इसका ऑर्डर भी 1 है और इसकी डिग्री भी 1 है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। सोल्यूशन उसी तरह करना है जैसे उधर क्वेश्चंस के उन्होंने जवाबात भी दिए हुए थे, अब आपने जवाबात साथ जो है वो मेंशन करने हैं। तो सोल्यूशन में आप लिखें जी, सबसे पहले तो dy ओवर dx इक्वल है -y के, ठीक है। अब आपने सेपरेशन करनी है। सेपरेशन कैसे होगी, dx उधर जाएगा, y इधर आ जाएगा, तो सेपरेटिंग द वेरिएबल आपने सेपरेट करने हैं। तो कैसे होंगे बेटे, dy इधर आ जाएगा और ये -y और साथ क्या आ जाएगा, dx हो जाएगा। dx उधर चला गया। अब यहाँ पे तो y वाला y की तरफ ही आना है ना, तो माइनस वैसे रहने दें, माइनस का कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, तो माइनस को इधर ही रहने देते हैं, y को ले आते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 1 ओवर y, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो dy इज इक्वल टू -dx। अब आपने बेटे क्या करना है, सेपरेशन जब हो जाती है तो फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। तो इंटीग्रेट कर दें जी, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो बेटे ये बन जाएगी इंटीग्रेशन 1 ओवर y dy, और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन dx हो जाएगी। ये 1 है बेसिकली यहाँ पे, ये ना हो आप परेशान हो जाए यहाँ पे। इसके बाद यहाँ देखिएगा ये 1 ओवर y dy अभी करके आए हैं, log ऑफ y होता है, log ऑफ y आ गया, इज इक्वल टू
माइनस का साइन आ गया और 1 की इंटीग्रेशन आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू डी एक्स एक्स होगी और प्लस क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। उसी तरह y की वैल्यू निकालने जा रहे हैं आप, तो आप क्या करें दोनों तरफ क्या ले लें एंटी लॉग ले लें, तो y किसके इक्वल हो जाएगा e की रेज पावर माइनस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा c। तो इसके बाद इसको बेटे लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू ई रेज पावर माइनस एक्स और ई रेज पावर सी। ई रेज पावर सी पहले भी हमने रखा है, इसका नाम क्या है c, तो लिहाजा आपके पास इसका जो फाइनल आंसर बना y इज इक्वल टू सी ई रेज पावर माइनस एक्स बन गया। तो ये आपके पास फाइनल आंसर है इसका। तो इस तरह आप बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन आराम से उनको हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं और 2 मिनट का है, वो भी जल्दी से हल हो जाएगा। तो क्वेश्चन 3, बाकी 2-3 क्वेश्चन जो है वो आपने एज ए होमवर्क के तौर पे कर लेने हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ तक आपने जो है वो स्टैंड-अप के हवाले से इसकी तैयारी भी कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको देख लें। क्वेश्चन 3 में बेटे वो कहता है y dx प्लस x dy इक्वल टू 0। तो देखें ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जी, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल यूज़ हुआ है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल यूज़ हुआ हो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, या डेरिवेटिव यूज़ हुआ हो डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और अगर हम इसके ऑर्डर और डिग्री की बात करें तो इसका ऑर्डर और डिग्री निकाला जा सकता है। डी वाई एक तरफ कर लें, डी वाई और डी एक्स, तो सिंपल एक ही ऑर्डर होगा, एक ही डिग्री होगी इसकी। तो सोल्यूशन कर लेते हैं जी इसका। वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अब y वाले एक तरफ करने हैं, x वाले एक तरफ करने हैं, तो x वाले को उधर ले जाएं dx को, तो ये बन जाएगा x dy इज इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स। y वाला y की तरफ ले आए, x वाला x की तरफ ले आए, तो ये बन जाएगा 1/y dy इज इक्वल टू माइनस 1/x इंटू डी एक्स। ये हो गया जी आपके पास। उसके बाद बेटे दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें। मैं यहाँ पे सेपरेशन जो है वो बता दी थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट अब कर दिया इसको, ठीक है जी। और आप यहाँ पे अगर हेडिंग देना चाहें तो दे दें सेपरेटिंग द वेरिएबल, कि आपने वेरिएबल्स को सेपरेट किया है। वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया, उसके बाद हम अप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेट कर दें, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहे हैं जी। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/y dy, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/x इंटू डी एक्स हो जाएगा। बेटे यहाँ पे ये आपके पास इसकी इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं log ऑफ y आ जाएगी, और इसकी इंटीग्रेशन भी log ऑफ x हो जाएगी, और प्लस क्या लगा देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप c लगा दें। ये c लिख दिया जी आपने। ये माइनस लॉग हो रहा है तो इसको इधर ले आए, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा log ऑफ y प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू, ये जब दोनों जवाबात log में आ जाते हैं ना तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आप log की शक्ल में लिख लेंगे, log ऑफ c, ठीक है ना। ये कांस्टेंट होता है और ये आ जाएगा log ऑफ c। तो ये log जो है वो दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। तो आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या कहता है कि दोनों को आप मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख सकते हैं और एक log लगा सकते हैं, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा log ऑफ c। दोनों तरफ log है तो log से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x y किसके बराबर हो जाएगा c के। तो ये बेटे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आप बेशुमार क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो आपके स्मार्ट सिलेबस में है 2 क्वेश्चन आपने करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है 4 और क्वेश्चन नंबर जो है 5, ये आपका होमवर्क है। इसको आपने ट्राई कर लेना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मुलाकात होगी, और तब तक के लिए जो है वो थैंक यू सो मच, शुक्रिया।